अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप अपने घर में सब कुछ तो कर तो रही होती हैं, लेकिन आपको ही अपने घर में सबसे कम समझा जाता है, सबसे कम इम्पोर्टेंस, सबसे कम वैल्यू आपको दी जाती है, जबकि आप हर किसी की ज़रूरत का ध्यान रख रही होती हैं। किसको क्या खाना है, किसकी तबीयत ठीक नहीं है, किसके एग्ज़ाम्स हैं, किसकी शर्ट प्रेस नहीं हुई हुई, किसका यूनिफॉर्म प्रिपेयर करना है, किसको नाश्ता बनाकर देना है, किसके कपड़े इस्त्री होने वाले रहते हैं। आपके घर में तमाम अफराद की दुनिया आपसे चल रही होती है, लेकिन जब आप ये सब काम करके थक जाती हैं और बैठ जाती हैं तो कोई आपसे ये कहने वाला नहीं होता कि थोड़ी देर आराम कर लो, आपका काम मैं कर देता हूँ। आपकी थकन सिर्फ आप तक महदूद रह जाती है, आपका रोना सिर्फ आपके तकिए तक रह जाता है और आपका दर्द आपकी चुप बन जाता है। क्या कभी आपने ये नोटिस किया कि आप बैठे बैठे अपने आप से ही पूछ रही होती हैं कि मैं क्या सिर्फ ये तमाम काम करने के लिए हूँ? क्या मेरी कोई ज़रूरियात, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? और सबसे ज़्यादा दर्द का लम्हा वो होता है जब हम थक हार कर अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल रखते हैं और लोग कह देते हैं कि तुम्हें तो आदत है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इन लोगों को ये कौन समझाएगा कि एक स्ट्रॉन्ग औरत भी कभी कभी एक कंधे की तलाश में होती है। तो ये वीडियो ऐसे ही तमाम लोगों के लिए है। ये आपकी उन सांसों के लिए है जो आप घुट घुट कर ले रही होती हैं, आपके उन लम्हों के लिए जब आपको ये महसूस होता है कि घर में सब लोग मौजूद तो हैं, लेकिन आपके लिए कोई भी नहीं है, आप अकेली हैं। एक औरत का दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। एक वो औरत जिसने लोगों के ऐसे रवैयों को महसूस किया होता है, झेला होता है अपनी रोज़मर्रा कामकाज की ज़िंदगी में, जब उसको किसी से इतनी थपकी भी सुनने को नहीं मिलती कि हम हैं आपके लिए और हम आपके तमाम एफ़र्ट्स को एडमायर करते हैं। आप जो करती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। कोई आपसे ये कहने वाला नहीं होता। ये वीडियो उन तमाम औरतों के लिए है जो रोज़ अपनी आंखों में आंसू छुपा कर बैठी होती हैं और दूसरे लोगों के लिए हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखती हैं। अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए और बाकी तमाम फैमिली मेम्बर्स जो जो हमारी ज़िम्मेदारियों का एक हिस्सा होते हैं, हमारे घर में मौजूद होते हैं। आप वो वाहिद शख्स हैं जो अपने आप को ये खुद याद दहानी कराएंगी कि आप अपने घर की कोई नौकरानी नहीं हैं, आप अपने घर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई बात चल रही होती है और हमारे कुछ कहने पर कोई भी फ़र्द हमसे ये कह देता है कि अरे आपको क्या पता है, और ये लाइन हमारे दिल में ऐसे तीर की तरह लगती है जैसे हमारे सालों की मेहनत एक झटके में ज़ाया हो गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया अब बदल रही है, हर दिन कुछ नया, हर लम्हे कुछ ना कुछ अपडेटेड। अगर हम इन्हीं पुराने ख्यालों में उलझे रहेंगे ना तो ये दुनिया हमें लूज़र ही समझेगी। इसलिए हम सब होम मेकर्स को भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप पे सिर्फ स्टेटस मत देखिए, बल्कि यूट्यूब पर कुछ नया सीखिए, न्यूज़ पढ़िए, अपने आप को अपडेटेड रखिए। यूट्यूब सिर्फ रेसिपीज़ सीखने के लिए नहीं होता, बल्कि इस पे आप बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकती हैं, अपने आप को कुछ नया सिखा सकती हैं, हर दिन कुछ नया सीख सकती हैं। नए नए ट्रेंड्स को जानने की कोशिश कीजिए, देखिए कौन सी अपडेटेड ऐप्स आई हुई हैं, उनका इस्तेमाल क्या है, आपके बच्चे कौन सी गेम्स खेल रहे हैं, कौन से सीजन, कौन सी मूवीज़ या कौन सी वेब सीरीज़ उनकी सोच बना रही है, ताकि आप ये भी जान सकें कि आपके बच्चे किस किस्म की चीज़ें देख रहे हैं, वो जो चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, वो उनके लिए मुनासिब भी हैं या नहीं। जब आप खुद को अपडेटेड रखेंगी ना और कोई आपसे किसी नई लैंग्वेज में अपनी तरफ से बात कर रहा होगा और आप उसको उसी लैंग्वेज में जवाब देंगी ना, तो उसकी हैरानी उसके चेहरे के ऊपर देखने वाली होगी। तो हल क्या है, आपने करना क्या है, गूगल पर चेक करें कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। गूगल के ट्रेंड के बारे में गूगल से ही इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। रोज़ाना 10 से 15 मिनट अपने आप को इस काम के लिए दें, सिर्फ ये जानने के लिए कि नए ट्रेंड्स क्या हैं, लोगों की नई सोच क्या है। जब आप इस तरीके को फॉलो करके अपने आप को अपडेटेड रखने की कोशिश करेंगे ना, तो कोई आपकी बात के जवाब में आपसे ये कहने वाला नहीं होगा कि आप चुप रहें, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, बल्कि हर कोई ये कहेगा कि इनको सब पता होता है। और जब ऐसा दिन आएगा ना कि आप अपने बारे में ऐसा कॉम्प्लीमेंट सुनेंगी कि आपको सब पता है, आपको सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो आपके अंदर का सुकून आपके चेहरे पर दिखेगा। कभी कभी हमें खुद पता नहीं होता कि हमारे अंदर कौन कौन से टैलेंट छुपे हुए हैं। हम दूसरों की काबिलियत को एडमायर करते करते अपनी खसूसियात को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। कभी खाना बनाते हुए, कभी कुछ सिलाई करते हुए, कभी बच्चों को उनका होमवर्क करवाते हुए, कभी ऐसे ही छोटे मोटे काम करते हुए हम सोचते हैं कि ये काम तो कोई मैटर ही नहीं करते, ये तो कोई मायने ही नहीं रखते, ये काम करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन असल हकीकत यही है कि ये तमाम काम स्किल्स के ज़ुमरे में आते हैं, ये तमाम आपके हुनर हैं। और अगर यही काम आप थोड़ा सा थॉटफुली होकर, थोड़ा सा इन पर गौर करके करेंगी ना, थोड़ा सलीके से करेंगी, तो यही काम सिर्फ आपके घर के काम नहीं रह जाएंगे, बल्कि आपके लिए कमाई का ज़रिया भी बन सकते हैं। अगर आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है ना, तो ये इससे अच्छा स्किल तो ख़वातीन के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। टिफ़िन सर्विस शुरू कीजिए, ऑफिस के लोगों के लिए, हॉस्टल गर्ल्स के लिए या स्कूल टीचर्स के लिए टिफ़िन बनाकर उनको सेल करना शुरू कीजिए। ऐसे रोज़ाना के बेसिस पर टिफ़िन सेल होंगे, आपको करने के लिए एक काम भी मिल जाएगा जो आपकी अर्निंग का ज़रिया भी बन जाएगा। इसके अलावा ये काम आपकी पहचान भी बन जाएगा। अगर आप सिलाई कढ़ाई में बहुत अच्छी हैं या आपको क्रोशे का काम बहुत अच्छे से आता है,
तो क्रोशिया की चीज़ों के ऑर्डर्स लीजिए। आजकल क्रोशिया के काम करने वाली लेडीज़ के हुनर का वाक़ई बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि आपने देखा होगा कि क्रोशिया के बने हुए फ्रॉक्स, बैग्स, इवन के जूते, मोज़े, इस तरह की चीज़ें, कैप्स वग़ैरह, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और डिमांड में है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाइए, उसमें अपने आस-पास अपने नेबरहुड की तमाम ख़वातीन को ऐड कीजिए और उनको बोलिए कि इस ग्रुप को जहाँ तक हो सकता है लोगों में स्प्रेड करें, ख़वातीन में स्प्रेड करें, ताकि आपके काम को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग मिल सके। अपने काम को लोगों तक फैलाइए, अपने हुनर को लोगों को दिखाइए, अपने हुनर को सेल करने की कोशिश कीजिए ताकि आप इससे अपने लिए कुछ ना कुछ अर्न भी कर सकें। इसी तरह आपके घर वाले भी अब समझेंगे कि आपकी भी कोई ना कोई वैल्यू है और आप कोई ना कोई थॉटफुल, कोई ना कोई स्किलफुल काम करना जानती हैं। अगर आप किसी को बहुत अच्छा पढ़ा सकती हैं, आपके अंदर टीचिंग स्किल्स हैं, तो उनको काम में लेकर आइए। अगर आप स्कूल में या कॉलेज में जाकर जॉब नहीं कर सकती हैं, इतने वर्किंग आवर्स को मैनेज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप घर पर ट्यूशन देना शुरू कीजिए। बच्चे घर पर आपसे ट्यूशन पढ़ने के लिए आएँगे, उनको जितना आपके टीचिंग स्किल्स हैं, उनके ऊपर सर्व कीजिए, उनको सिखाइए, उनको पढ़ाइए। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन ट्यूशन्स भी अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं। ऑनलाइन ट्यूशन्स अरेंज करें अपने लिए, लोगों को ऑनलाइन पढ़ाएँ। अब तो 1-1 घंटा ट्यूशन पढ़ाने के भी लोग बहुत-बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो आप अगर आपके अंदर ये वाला टैलेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छा, बहुत स्किलफुली और टैक्टफुली हैंडल करके इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकती हैं। अगर आपको मेहंदी लगानी बहुत अच्छी आती है या आपको मेकअप करना बहुत अच्छा आता है, तो किसी पार्लर में अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र करिए। और अगर ऐसा करना इम्पॉसिबल है, तो अपना छोटा-सा कोई होम स्टूडियो या फिर इंटरनेट पर अपनी इस स्किल को मार्केट करके आप लोगों को, अपने कस्टमर्स को अपने घर भी बुला सकती हैं। उनको ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करके आप इससे पैसे कमा सकती हैं। इंस्टाग्राम पर पेज बनाइए। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पर अपने शो को, अपने स्किल को टैलेंट करेंगी ना, तो यकीनन बहुत जल्दी फॉलोअर्स आपके पास आएँगे और आप अपने बिज़नेस को बूस्ट कर सकेंगी। अगर आप बोलने में स्किलफुल हैं, तो यूट्यूब पर अपना चैनल बनाइए। अपनी आवाज़ को, अपने दिल की बातों को लोगों तक पहुँचाइए, उनके साथ कनेक्शंस बनाइए और अपनी आवाज़ से अपनी पहचान बनाइए। याद रखिए कि आप जब भी कोई नया काम शुरू करेंगे ना, तो शुरुआत हमेशा छोटे स्केल से होगी और हमेशा ऐसा ही होता है कि शुरुआत छोटे स्केल से ही की जाती है। आहिस्ता-आहिस्ता आप जब अपने एफ़र्ट्स में कॉन्स्टेंट रहेंगी, अपनी एफ़र्ट्स को रोज़ बरोज़ बूस्ट करने की, उनको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगी, तो आप अपने बिज़नेस को बूस्ट अप दे सकती हैं। आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा एक्सपैंड कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं और अपनी अर्निंग्स को ज़्यादा कर सकती हैं। आप सब ये बात जानती हैं कि आप जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, तो एकदम से आप उसको आसमान की बुलंदी तक नहीं पहुँचा देते। आपको बहुत छोटे लेवल से काम को स्टार्ट करना होता है। दिन-रात उसको शुरू के दिनों में एफ़र्ट देनी होती है, अपना फुल पोटेंशियल उसके ऊपर आपको लगाना पड़ता है। उसके बाद ही आप कहीं जाकर कुछ महीनों में या कुछ अरसे में इस काबिल होते हैं कि आपने जो काम शुरू किया होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड करने के काबिल होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट अप देने के काबिल होते हैं। तो आप जो भी काम शुरू करें, शुरू में थोड़ा-सा सब्र, थोड़ा-सा हौसला अपने अंदर रखिए। उस काम को अपना फुल एफ़र्ट देकर करने की कोशिश कीजिए। शुरू में ये सोचना छोड़ दीजिए कि मैंने ये काम अर्निंग के लिए किया है। हमेशा वो काम चूज़ करें जो करने का आपको शौक है, जो करना आपको बोझ ना लगे, बल्कि ऐसा काम जो करने में आपको मज़ा आए, ताकि उस काम को आप खुशी-खुशी कर भी लें और वो काम कल को जाकर जब काम डेवलप हो जाए, तो वो आपकी अर्निंग का सोर्स भी बन सके। आप जब घर बैठकर ही अपना छोटा-मोटा सा कोई बिज़नेस सेटअप कर पाएँगे ना, तो आपके घर वालों की सोच आपके लिए वो नहीं रहेगी, जो बेचारियों वाली सोच वो आपके लिए पहले दे रखा करते थे, जब आप सिर्फ़ घर के कामों में मसरूफ़ रहती थीं। ना अपना कोई ध्यान था आपको, ना अपना फ्यूचर प्लान था। लोग जब आपको मोटिवेटेड और एम्बिशियस देखते हैं ना, तो उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनका थॉट प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल बदल जाता है। उनका आपको देखने का, आपकी पर्सनैलिटी को देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप जब ये काम करना शुरू करेंगी ना, तो आप खुद देखेंगी कि लोग आपके बारे में पहले क्या राय रखते थे, अब वो आपके लिए क्या राय रखते हैं और अब उनका बिहेवियर आपके साथ उससे कितना मुख्तलिफ है जैसा इस सबसे पहले था। याद रखिए कि थोड़ी सी इनकम से ही सही है, लेकिन जब आप अपने किसी स्किल से इनकम कमाना शुरू करेंगी ना, आपके हाथ में जब आपकी पहली कमाई, आपका पहला पैसा आएगा, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर नज़र आएगा और आपकी चाल ढाल ही बदल जाएगी। फिर कोई आपको सिर्फ घर संभालने वाली कोई बेकार सी औरत नहीं समझेगा, बल्कि आपको एक काम करने और साथ साथ पैसा कमाने वाली समझदार औरत समझेगा। तो आज ही अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप किस काम में बहुत अच्छी हैं और आपको क्या करने में मज़ा आता है, आपको क्या करके खुशी मिलती है। क्या आप अपने उस काम से दूसरों की मदद कर सकती हैं? और समझ लीजिए कि बस वही काम आपका हुनर है और उसी काम से ही आपके इस सफ़र की शुरुआत होगी। याद रखिए कि जो औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है ना, उसके सामने दुनिया खुद झुक जाती है। अगर आप हमेशा वही काम करने वाली अपने आप को एक बेचारी सी होम मेकर समझकर अपने घर की ज़िम्मेदारियों में सुबह शाम मसरूफ़ रहेंगी ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके बच्चों के दिमाग में भी ये बात डेवलप हो जाएगी कि मम्मा तो बस इसी काम के लिए ही हैं।
इनको तो कुछ पता ही नहीं होता, इनकी ज़िंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं है, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। आपके घर में से कोई फ़र्द अगर आपके सामने ऊँची आवाज़ में बात करता है, आपके काम को हल्के में लेता है, आपके सामने आपको ही नीचा दिखाने लगता है, तो आपके घर में मौजूद आपके बच्चे ये बात बचपन से ही मानने लगते हैं कि यही सही तरीका है आपको डील करने का। कभी-कभी आप खुद इंसल्ट होने के बाद भी खामोश हो जाती हैं, आगे से कोई जवाब नहीं दे पाती हैं। ये सोचती हैं कि बच्चे छोटे हैं, वो क्या सोचेंगे या घर का माहौल ख़राब होगा। इस तरह से आप अपनी इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं और ये सब कुछ आपके बच्चों के सामने हो रहा होता है। याद रखिए, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आपके एक्सप्रेशंस को पढ़ना जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर आज मेरी माँ खामोश है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, अगर आज मेरी माँ टूटी हुई है तो इसकी क्या वजह है, और यहीं से उनके नज़रिए की शुरुआत होती है। आपने अपने बच्चों को सिर्फ सलाम करना या छोटे मोटे से अदब आदाब नहीं सिखाने होते, बल्कि आपने उनको ज़िंदगी गुजारने का और लोगों के साथ बिहेव करने का सही तरीका भी सिखाना होता है। और ये तरीके आपके सिखाने से वो नहीं सीख रहे होते, वो सीखेंगे जब वो आपको करते हुए देखेंगे। जो आप अपने घर में करेंगी वही आपके बच्चों के लिए सही काम होंगे, वही उनके लिए सही हैबिट्स होंगी। तो कोशिश करिए कि हमेशा अपने घर में अपने लिए सही हैबिट्स को चूज़ कीजिए। अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस दीजिए और अपने घर वालों से इस बात को मनवाइए कि आप घर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, एक इम्पॉर्टेंट फ़र्द हैं। आप इस घर के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेन काम सर अंजाम देती हैं। आप सुबह से रात तक बैठती नहीं हैं, आप थक जाती हैं, घर वालों के तमाम ज़रूरियात को, तमाम ज़िम्मेदारियों को पूरा करती हैं। काम को हल्के में या कैजुअल ना लिया जाए। अगर कोई आपके सामने हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा है या आपको डांट डपट कर रहा है तो उसके सामने खामोश रहने के बजाय उसको एक सॉफ्ट से लहजे में तनबीह कर दें कि मुझे ये लहजा पसंद नहीं है, मेरे सामने इस तरह की आवाज़ में बात ना की जाए, या मैं ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती हूँ। ये एक लाइन आपके बच्चों को सिखा देगी कि हमारे माँ की एक हद है और वो अपने आप को इज़्ज़त देना जानती है। अपने बच्चों को भी ये बात समझाइए कि घर में तमाम फ़र्द इज़्ज़त के लायक होते हैं। हर इंसान की अपनी एक जगह होती है, हर फैमिली मेम्बर का अपना एक मकाम होता है, तो सबको उनका मकाम देना चाहिए, उनके मकाम पे रख कर उनको वो इज़्ज़त देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। अपने बच्चों को समझाइए कि इज़्ज़त किसी से मांग कर लेने की चीज़ नहीं है। आप जब किसी को इज़्ज़त देंगे ही इन रिटर्न आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। अपने आप को, अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके घर में कोई भी ऐसा फ़र्द ना हो जिसको आपको नीचा दिखाने का मौका मिले। अपने आप को इस काबिल बनाइए कि अपने पैरों पर खड़ी हों, ताकि आज वो लोग जो आपको कुछ नहीं समझते, आपको घर का सबसे कमतर फ़र्द समझते हैं, वो ही इस बात को रियलाइज़ करें कि आपकी भी एक इम्पोर्टेंस है, आपकी भी एक पर्सनैलिटी है, आप भी कुछ ना कुछ हुनर अपने अंदर रखती हैं, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं जिनको काम में लाकर आप अपने लिए खुद से कुछ ना कुछ कमा सकती हैं। तो बस आपने क्या करना है, अपनी झिझक को पीछे रखना है, एक कदम बढ़ाना है, एक छोटा-सा कदम उस अपने शौक के लिए जो कि आपके अंदर का टैलेंट भी है और जो करने में आपको खुशी मिलती है। उस काम को पहचानिए, उस काम को जानिए और उस काम को स्टार्ट कीजिए, ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, अपने हुनर से कमाई करने के लिए। जब आप ऐसा करने लगेंगी ना तो आप देखेंगी कि आपके घर के तमाम लोगों का रवैया आपकी तरफ आहिस्ता-आहिस्ता बदल जाएगा। वो इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि आप घर की कोई मामूली सी फ़र्द नहीं है या घर की कोई नौकरानी नहीं है जो सिर्फ़ घर के कामों के लिए घर के अंदर रह रही है। बल्कि वो इस बात को रियलाइज़ करने लगेंगे कि आपके भी कुछ जज़्बात हैं, आपके भी कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ एम्बिशंस हैं, जिनको हासिल करने के लिए आप कुछ करना चाहती हैं। तो आज से ही अपने लिए ये स्टेप लीजिए और सोचिए कि आप अपने आपको फ्यूचर में कहाँ देखना चाहती हैं, आप कहाँ स्टैंड करना चाहती हैं, अपने आप को कहाँ देखकर आपको रियल सैटिस्फैक्शन फ़ील होती है। अपने आप को उस मकाम तक पहुँचाने के लिए आज से ही अपना स्टेप उठाइए और अपनी मेहनत और जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म कीजिए। जब आप ये करेंगी तो आप अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को खुद बढ़ाएँगी और ना सिर्फ़ अपनी नज़र में बल्कि लोगों की नज़र में भी अपनी इज़्ज़त को बढ़ाने के काबिल हो जाएँगी। तो अगर आपने ये तहैया कर लिया है, अपने आप से ये प्रॉमिस कर लिया है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलेंगी, लोगों से अपनी इज़्ज़त करवाएँगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वो कौन-सा हिडन टैलेंट है जो आप आज तक अपने अंदर छुपाए बैठी थीं, जिनको आप अब यूज़ करके अपने लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सेल्फ इंडिपेंडेंस हासिल करने वाली हैं। अगर आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिली हो तो इसको अपनी तमाम उन दोस्तों के साथ, उन बहनों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो अपनी लाइफ़ में कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन उनको पहला स्टेप उठाना बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।